नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी हाई पावर्ड कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इसके साथ ही सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष जहां इसे गलत बता रहा है, तो समिति के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने से कई फायदे हैं। एक देश एक चुनाव के मामले में आखिर वो दिन आ ही गया जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की पुरजोर वकालत की। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति की सर्वसम्मत राय है कि देश में एक साथ चुनाव कराने चाहिए। एक साथ चुनाव कराने के कम से कम 9 फायदे हैं। चलिए आपको भी ये बताते हैं। बार बार होने वाले चुनावों से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक बढ़ोतरी और स्थिरता आएगी, मजदूरों के काम पर असर नहीं होगा, सरकार चलाने पर ज्यादा ध्यान रहेगा, सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा, सार्वजनिक सेवाएं बेहतर होंगी, चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा में कमी आएगी, कर्मचारियों की ऊर्जा और समय बचेगा, एक साथ चुनाव से सामाजिक तालमेल बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक देश एक चुनाव को सही दिशा में उठाया जा रहा कदम बताया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से कहते आए कि इस देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए और एक साथ चुनाव होने से विकास के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के चुनाव जब पूरे साल चलते हैं तो विकास बाधित होता है, और यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी अवधारणा शुरू से ही है। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष एक मत नहीं है। वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी समिति का एक रिपोर्ट दिया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में गठित कमेटी की 18,626 पन्नों की रिपोर्ट पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन देश में होते हैं तो इससे राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिरता भी देखने को मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर साय सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस 3 महीने में सरकार के अहम फैसलों को भी बताया गया है। की सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेती है और 14 दिसंबर को एक कैबिनेट की बैठक होती है, और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव जो होता है वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का होता है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाते हैं, जिसमें 2011 के परमानेंट वेटिंग लिस्ट के लगभग 7.5 लाख लोग हैं। उसके बाद 2016 के जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी सूची समाहित की गई है, और बहुत सारे आवास जो पेंडिंग पड़े थे, जिन 2 लाख लगभग आवास जो पेंडिंग थे, जिसको नहीं दिया जा रहा था, वो 2 लाख आवास भी उसमें थे, और इस तरीके से 18 लाख आवास पूरा करने का। सभी संभागों में एम्स के तर्ज पर सिम्स बनाएंगे, तो हमने उसका प्रारंभ सरगुजा से कर दिया है। मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो सिम्स के तर्ज में बनेगा, उसके लिए बजट की स्वीकृति हो गई है। बिलासपुर में ऑलरेडी सिम्स चल रहा है, लेकिन 1954 की वो बिल्डिंग किस स्थिति में था, उसके लिए 700 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने उसमें इस बजट में दिया है। हमारे रायपुर का हृदय स्थल स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा, जो लगातार पूरे प्रदेश के लोड होने की वजह से लोग जमीनों में सो रहे थे, उसके लिए 700 अतिरिक्त बेड और 778 करोड़ रुपए उसके भवन के लिए इस बजट में हमने स्वीकृत किए हैं। इस वर्ष धान के पेमेंट में, धान के लिए जो भुगतान किया गया है
को 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 44,000 करोड़ रुपए का 13,300 करोड़ रुपए का अंतर की राशि और एमएसपी को हम मिला दें उसमें तो सबको मिला करके 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी तेज गति मिलेगी इसका आप आकलन कर सकते। कवर्धा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। लोहारा नगर पंचायत में कांग्रेस को यह झटका लगा है, जहां पर अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष समेत कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नगर पंचायत में सत्ता से कांग्रेस बाहर भी इस बदलाव के बाद हो गई है। तो लोहारा नगर पंचायत में यह बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, और नगर पंचायत लोहारा में कांग्रेस को यह झटका लगा है। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष समेत कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए। जिलाध्यक्ष अशोक साहू ने प्रवेश कराया है। 2 नगर से कांग्रेस के हाथ से सत्ता बाहर चली गई। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है और इस बार रायपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास उपाध्याय का ये पोस्टर है, जिसमें लिखा है, रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। तो पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और हमला बोल रही है। विकास उपाध्याय से पहले बीजेपी ने भूपेश बघेल, शिव डहरिया और ज्योत्सना महंत का भी पोस्टर जारी किया था। ये 4 पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा के, उनके खिलाफ ये पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। ज्योत्सना महंत को लापता सांसद बताया गया था और दूसरी तरफ शिव डहरिया के लिए भी पोस्टर जारी किया गया था। भूपेश बघेल के लिए भी ये पोस्टर जारी किया गया था, जो कि राजनांदगांव से जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं। जांजगीर चांपा से शिव डहरिया प्रत्याशी बनाए गए हैं। ज्योत्सना महंत कोरबा से रिपीट की गई हैं और विकास उपाध्याय को रायपुर से टिकट दिया गया है। तो चुनाव से पहले बीजेपी का ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर ज्योत्सना महंत को लापता बताया, शिव डहरिया पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल के पोस्टर में जिहादी गिरोह का झंडा दिखाया गया था। इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया है। राजनांदगांव प्रत्याशियों के बीच सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल और संतोष पांडे ने ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि संतोष का कुछ फल नहीं होता है। ये बघेल ने लिखा है, तो संतोष पांडे ने लिखा है कि काका को जनता ने फल चखा दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीयूष गोयल ने मुंबई लोकल में सफर किया और यात्रियों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद हैं। बहुत आनंद आ रहा है कि एक मुंबई होने के नाते मुझे मुंबई से चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, बावनकुले जी, आशीष शेलार जी, सबका जो विश्वास मेरे ऊपर सबसे पहले तो ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो शुरुआत बप्पा के दर्शन से हुई। बप्पा ने आशीर्वाद बप्पा का लिया और उसके बाद लोकल ट्रेन में सीधे पहुंच गए, क्योंकि मुंबई जो है वो लोकल ट्रेन में ही मुंबई, असल मुंबई जो है वो नज़र आती है और इसीलिए लोकल ट्रेन में सफ़र किया। वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके साथ मौजूद है।
उधर कांग्रेस में टिकट के लिए कार्यकर्ताओं की लामबंदी अब सामने आने लगी है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुरैना से दीपक शर्मा का नाम याद रखिए, यदि कांग्रेस की सीट निकलवानी है तो कार्यकर्ताओं की मदद करो राजा साहब, हम लोग ही पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। संघर्ष में कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया जाता है, टिकट की बात आती है कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया जाता है। हम माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी से मिलने आए थे और अपने कार्यकर्ताओं की बात रखने आए थे। हमने उनसे कहा कि साहब, जब टिकट की बात आती है तब कार्यकर्ता को पीछे कर दिया जाता है, और जब है ना संघर्ष की बात आती है तो विपक्ष में विगत 20-25 वर्ष से कार्यकर्ता ही संघर्ष कर रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी मुरैना के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा का टिकट होना चाहिए, जिससे प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर उत्साह आएगा और ये कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। बढ़ते आगे, हरदा जिले के टिबरनी पहुंचे पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्णा गौर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वे कार्यक्रम में घोड़ा बग्घी पर भी सवार होकर पहुंची। उन्होंने सैकड़ों लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई। मंत्री कृष्णा गौर ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार बंटी साहू का आशीर्वाद देगी और छिंदवाड़ा में नया इतिहास रच दिया जाएगा। हम सब इस बार बंटी साहू प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। आप पूरे आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा कि इस बार छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से एक नया इतिहास रचा जाएगा। बंटी साहू जी हमारे बहुत मजबूत वहाँ के प्रत्याशी हैं और विगत कई वर्षों से वो लगातार छिंदवाड़ा की जनता के सुख दुख में सहभागी बन रहे हैं। इधर खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत 4 मंत्रियों ने ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन किए और यहां पर उज्जैन से ओंकारेश्वर तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ऐसे संत हैं जिन्होंने भारत भूमि को विश्व भर में गौरव दिलाया। वो एक महामंडलेश्वर की तरह है। इधर रीवा में पर्यटन की अकूत संपदा भी अब लोगों की पहुंच से दूर नहीं रहेगी। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कर दी है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, उज्जैन और पचमढ़ी के साथ रीवा का नाम सबसे आगे है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अब रीवा के एयरपोर्ट से डबल इंजन की टैक्सी उड़ान भरेगी, जो पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। रीवा के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना अब लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। महाराष्ट्र